आईपीएस होम में तकरार जो है दिखाई दे रही है। आईपीएस ने एसीएस पर प्रताड़ित करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि मुख्य सचिव संजीव कौशल को इस पूरे विषय पर पत्र भी लिखा गया है। आईपीएस आरके मीणा ने राष्ट्रपति को इसकी कॉपी भी भेजी है। साथ ही आपको बता दें कि एसटी कमीशन गृह मंत्री विज को भी इसकी कॉपी भेजी गई है और साथ ही आपको बता दें कि आईपीएस मीणा को केंद्र सरकार ने डीबार किया है। तो वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिमर हमारे साथ जुड़ गए। पवन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, देखिए जिस तरीके से अब हरियाणा में आईपीएस और एसीएस में तकरार देखने को मिल रही है और ऐसे में प्रताड़ना के आरोप सीधे तौर पर लगाए जा रहे हैं, फिलहाल क्या कुछ अपडेट मिल रही है और इस पूरे मामले पर क्या कुछ एक्शन आगे लिया जा सकता है? देखिए, बिल्कुल हरियाणा के गृह सचिव टीवीएस प्रसाद और हरियाणा के आईपीएस अधिकारी आरके मीणा के बीच में जो वो तकरार का मामला सामने आया है। दरअसल जो आरके मीणा है, जो आईपीएस अधिकारी हैं 2011 बैच के, इन्होंने हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल को एक पत्र लिखा है और इस पत्र में हरियाणा के गृह सचिव टीवीएस प्रसाद पर उन्हें प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। आरके मीणा ने जो पत्र लिखा है, इसकी कॉपी राष्ट्रपति, नेशनल एसटी कमीशन और हरियाणा के गृह मंत्री को भी भेजी है। मीणा ने इस पत्र में लिखा है कि होम सेक्रेटरी हरियाणा मुझे और मेरे परिवार को परेशान कर रहे हैं और मुझे जानबूझकर अपमानित कर रहे हैं। इसके साथ ही आरके मीणा का ये भी कहना है कि इस मामले में जो हरियाणा के गृह सचिव टीवीएस प्रसाद है, वो इलीगल तरीके से जो वो काम कर रहे हैं। जो मामला है पूरा, उसमें इलीगल तरीके से जो उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। दरअसल आरके मीणा को केंद्र में डेपुटेशन पर जाना था, केंद्र सरकार ने उनकी डेपुटेशन पर नियुक्ति की थी और आरके मीणा केंद्र में डेपुटेशन पर नहीं गए, जिसके बाद जो 18 अक्टूबर को हरियाणा के गृह सचिव टीवीएस प्रसाद ने उन्हें हरियाणा से रिलीव कर दिया और ऐसे में अब केंद्र में जो नियुक्ति हुई थी उस पर आरके मीणा ने ज्वाइन नहीं किया, हरियाणा ने उनको जो वो रिलीव कर दिया। तो एक तरीके से आरके मीणा पूरी तरह से खाली हो गए हैं, उनके पास एक तरह से कोई काम नहीं है। यानी केंद्र में उन्हें जहाँ ज्वाइन करना था वहां वो गए नहीं, हरियाणा के गृह सचिव ने उनको हरियाणा में जो उनकी जिम्मेदारी थी उससे उन्हें मुक्त कर दिया है। ऐसे में आरके मीणा जो है वो ये कह रहे हैं कि पूरी तरीके से इलीगल काम जो है वो इस मामले में हरियाणा के गृह सचिव टीवीएस प्रसाद ने किया है, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसको लेकर उन्होंने हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल को पत्र लिखा है। जी पवन, जिस तरह से आपने पूरा मामला समझाया है, किस तरह से शुरुआत हुई और कहां पर अभी है, मुख्य सचिव को पत्र लिखा गया है, इस मसले का समाधान किस तरह से होगा? और जो कहा जा रहा है आईपीएस की ओर से कि वो खाली हो गए, एक तरह से केंद्र में जाना था, गए नहीं, यहां से भी रिलीव कर दिया गया, इस समस्या का समाधान किस तरह से आप देखते हैं? फिर देखिए, इस पूरे मामले में जो हरियाणा के गृह सचिव हैं टीवीएस प्रसाद, उनका ये कहना है कि जो 19 अक्टूबर को मुझसे मुलाकात हुई थी आरके मीणा की, व्यक्तिगत तौर पर वो मुझसे मिले थे और उन्होंने जो अपनी रिप्रेजेंटेशन दी थी, उन्होंने जो अपनी बात रखी थी, वो सरकार को उनकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो भेज दी गई है। यानी इस पूरे मामले में गृह सचिव का अब जो पक्ष है वो यही है कि आरके मीणा ने जो अपनी रिप्रेजेंटेशन दी थी वो सरकार को भेज दी गई है और जो पूरे मामले में नियमानुसार जो कार्रवाई है वो इस मामले में की गई है। दरअसल इस पूरे मामले में जो इस तकरार की जो वजह है वो वजह यही है कि आरके मीणा की केंद्र में डेपुटेशन हुई, केंद्र में जाकर उन्होंने ज्वाइन नहीं किया तो केंद्र सरकार ने उनको डीबार कर दिया। यानी केंद्र सरकार के आदेश को नहीं मानने पर जो नियमानुसार जो कार्रवाई थी उसके मुताबिक उनको केंद्र ने डीबार कर दिया। डीबार करने के बाद अब उन्हें जो वो हरियाणा के गृह सचिव ने भी उनकी जो हरियाणा में जिम्मेदारी थी उससे मुक्त कर दिया, उनको रिलीव कर दिया। इसी के चलते ये तकरार और विवाद जो है वो आईपीएस आरके मीणा और हरियाणा के आईएएस अधिकारी और हरियाणा के जो गृह सचिव हैं टीवीएस प्रसाद, उनके बीच में पैदा हुआ है। हरियाणा के मुख्य सचिव को इस मामले में पत्र लिखा गया है। अब देखना यही है कि इस मामले को हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल किस तरीके से जो वो देखते हैं, इस शिकायत पर वो कैसे दोनों अधिकारियों से बात करते हैं, क्या इस मामले में आगे समाधान किस तरीके से होता है, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन दोनों बड़े अधिकारी हैं और दोनों के बीच में ये तकरार सामने आई। बहुत बहुत शुक्रिया पवन, तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए। तो मामला बेहद गंभीर है, लेकिन सवाल समाधान किस तरह से होगा।